हेलो दोस्तों, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। अब तक हमने पढ़ लिया था कि लूप्स स्टेटमेंट क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से ये वर्क करता है। और लूप स्टेटमेंट का हमने एक फ्लो चार्ट बनाकर भी इसके फ्लो को देखा था कि किस तरह से ये वर्क करता है। आज की इस वीडियो में हम जो लूप स्टेटमेंट के टाइप्स होते हैं उनमें से जो पहला टाइप होता है यहाँ पर फॉर लूप, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और फॉर लूप के बारे में जानेंगे कि फॉर लूप को हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है कि हम इसको किस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर कीवर्ड। इसको हम बोलेंगे फॉर कीवर्ड और यहाँ पर जो इसका राउंड ब्रैकेट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये एंड हो रहा है। ये बेसिकली तीन चीज़ लेता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेता है ये इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर सेकंड नंबर पे लेता है ये कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है कि हमें कब तक फॉर लूप चलाना है, यानी कि कब तक हमें स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है। और फिर यहाँ पर होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ये क्या होता है इसको हम अभी जानेंगे जब हम इसका एक्चुअल में प्रोग्राम बनाएंगे। इसको हम अपडेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। अभी हम इसके फ्लो को जानेंगे और इसी को फिर हम रन कराकर देखेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने एक आई लिया है, आई वेरिएबल लिया है और इसके अंदर हमने वैल्यू असाइन करा दी है 0। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब यहाँ पर आई की यहाँ पर सेकंड नंबर पर हमने लिया है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि भाई जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है, जब तक क्या है आई की वैल्यू 10 से छोटी है तब तक ये फॉर लूप चलना चाहिए। और फिर नेक्स्ट उसमें हमने यहाँ पर लिया है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि जब फॉर लूप एक बार चल जाएगा तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। आई प्लस प्लस का मतलब ये है। तो चलिए हम इसके फ्लो को समझेंगे। देखिए स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी है, 0। अब यहाँ पर एक कंडीशन चेक होगी तो 0 जो है वो 10 से छोटी होती है। जैसे ही कंडीशन चेक हुई तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जो हमारा कंपाइलर है वो फॉर लूप की बॉडी के अंदर यहाँ पर एंटर कर जाएगा। और यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है system.out.println। ये स्टेटमेंट जो होता है आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है। उसके राउंड ब्रैकेट में हम वो चीज़ लिखते हैं जिसको हमें प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने आई लिखा हुआ है और आई की वैल्यू है 0। तो जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर 0। और इस 0 को प्रिंट कराने के बाद हमारा कंपाइलर अब यहाँ पर आएगा। जैसे ही यहाँ पर हमारा कंपाइलर आया अब वैल्यू बढ़ जाएगी आई की। अब आई की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो जाएगी और फिर से ये कंडीशन चेक की जाएगी। अब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और कंपाइलर फॉर लूप की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और यहाँ से आई की वैल्यू को प्रिंट करा देगा जो कि है 1। और फिर से यहाँ पर आएगा और यहाँ से आई की वैल्यू अब बढ़कर हो जाएगी, 1 थी तो 2 हो जाएगी और यहाँ से ये कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 प्रिंट होगा। फिर ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर आपको प्रिंट हुआ दिखाई दे जाएगा 10। अब देखिए जब यहाँ पर आई की वैल्यू 10 प्रिंट हुई है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 9 थी, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। और अब की बार 10 प्रिंट कराने के बाद हमारा कंपाइलर फिर यहाँ पर आएगा और अब की बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पर आई की वैल्यू 10 हुई और ये कंडीशन चेक की जाएगी तो जो 10 होता है वो 10 से लेस नहीं होता है, यानी कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई हमारा जो फॉर लूप के अंदर जाने वाला जो कंपाइलर था वो अब फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और हमारे इसको एग्जिट कर देगा और आउटपुट स्क्रीन पर हमको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा 0 से लेकर 10 तक की गिनती। तो चलिए अब हम इसको स्क्रीन पर भी प्रिंट कराकर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हम अपने आउटपुट स्क्रीन पर आ गए हैं, सॉरी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। और यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई हुई है जिसका क्लास का नाम है फाइंड नंबर और यहाँ पर इसका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए हमने वही स्टेटमेंट लिखी हुई है जो हमने अभी अभी देखा था। आई की वैल्यू को यहाँ पर हमने 1 से स्टार्ट किया है। हम इसको यहाँ से 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिस नंबर से आप चाहो उससे स्टार्ट करा सकते हैं। और यहाँ पर आप रन पर आइएगा और रन पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको रन एज दिखाई दे जाएगा और फिर आपको जावा एप्लीकेशन पर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप जावा एप्लीकेशन पर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा 0 से लेकर 10 तक की यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कि आपको 100 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो यहाँ पर आप 100 तक वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो कंडीशन के अंदर लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी जो वैल्यू है
वो 0 से लेकर यहाँ पर आपको 100 तक दिखाई दे जाएगी। तो देखिए फॉर लूप कितना मैजिकल है और कितनी आसानी से हमारे काम को कर देता है। अगर हमारे पास फॉर लूप नहीं होता तो यही काम करते करते हमारी हालत खराब हो जाती। तो आई होप कि आपको फॉर लूप का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है ये भी आपने जान लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।